कवि चिंतन करता है कि हम जीवन में क्यों जन्म लिए। कबीरदास ने सोचा तो उन्होंने पाया कि हम परमात्मा से अलग हुए हैं और परमात्मा से मिलने के लिए हमारी आत्मा भटकती है। हमने चिंतन किया तो हम बहुत दिन सोचे तो हमको लगा कि हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। 15 साल से वोट देकर के हमने कितनों का उद्धार किया, लेकिन हम आज जहां के तहां हैं। हर चुनाव में हमारा 250 ग्राम खून कम पड़ जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि लक्ष्य 2018, लक्ष्य 2019, लक्ष्य 2017। तो ये स्थितियां हैं। अब हम ये नहीं समझ पाते कि लक्ष्य किस चीज़ का है। तो हम वोट देने वाले आदमी हैं, वोट दे करके हमको क्या मिला। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपका आनंद सुनिएगा आनंद में। ज़्यादा दिमाग ना लगाना, क्योंकि दिमाग लगाने वाली चीज़ इसमें है नहीं। कि लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए। हम मतलब वोटर। ये बड़ी कि लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। भाई राजेंद्र, वाह 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 हम वाह 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 गधे थे। बढ़िया है। तो एक बार ताली घसेट के थोड़ा बजा दो जम के। दिया, हम बहुत दूर से आए हैं, पहली बार आए हैं इस राजस्थान की पवित्र धरती पर। बलिदानियों की धरती है, बचपन से मुझे बहुत आकर्षित करती रही है। मुकेश जी को देख के मन में बड़ी शांति मिली कि ऐसे लोग अभी भी राजस्थान में हैं। वेशभूषा जैसी उनकी, वैसा ही उनका वाक, वैसी उनकी भाषा। जब कोई व्यक्ति जो वेशभूषा धारण करता है और वैसी बात करता है तो अच्छा लगता है, किंतु अगर विपरीत बातें हो जाती हैं तो मन को बड़ा बुरा लगता है। अभी पिछले दिनों एक घटना हुई, मैं आपको सुनाता हूँ। 4 पंक्तियां, ये भी सुनिएगा। हाँ, स्वागत स्वागत। कि दिलों में थे अभी जिंदा, मगर अब मर गए होंगे। हमारा फोटो न खींचो, नेगेटिव आएगा केवल। कि दिलों में थे अभी जिंदा, मगर अब मर गए होंगे। गली में मुंह छुपा कर आज अपने घर गए होंगे। यहाँ खादी पहनकर आंख मारी तुमने संसद में, यहाँ खादी पहनकर आंख मारी तुमने संसद में। वहां पर स्वर्ग में पुरखे हमारे तर गए होंगे। वहां पर स्वर्ग में पुरखे हमारे तर गए होंगे। अच्छा, ये राजस्थान की भूमि है। यहाँ तो प्रेम और विरह की बहुत सारी कहानियां हैं। पति परदेश चले जाते थे, स्त्रियां लोग कथाओं में गाती थी कि परदेश में जा करके उन्हें बंगाल के काले जादू में स्त्रियां फंसा लेती हैं, उनको तोता बना लेती हैं। मैंने ही यहाँ की कहानियां तमाम सारी पढ़ी हैं। अब देखिए, अब विज्ञान का युग है, सब मोबाइल है, विज्ञान है, कंप्यूटर है। पूरी दुनिया जानती है कि जादू टोना नहीं होता। अब अगर पति परदेश नहीं आता है तो परिस्थितियाँ कैसी होती। यहाँ की महारानी थी पद्मावती। पद्मावती के इतिहास को, पद्मावती की कथा को हमारे यहाँ रायबरेली जनपद है, हमारे जनपद के बगल, वहाँ के बड़े कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने लिखा कि राजा रत्न सेन जब सिंघल द्वीप चला गया तो नागमती घर में बहुत परेशान है। तो वो लिखते हैं कि नागमती चितौर पथ हेरा, पिए जो गए पुण्य कीन्ह न फेरा। मतलब वो वापस लौट के नहीं आए। क्यों नहीं आए? कहते हैं कि जब कोई बाहर प्रदेश में जाता है, किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया होगा, इसीलिए नहीं आया। तो वो लिखते हैं कि नागर का नारी बस परा, सोई मोर पिए मोसो हरा। अब देखिए, इसको नए तरीके से सुनना। एक बार सुनना भैया। कि इतने निर्मोही कैसे सजनू हो गए। इको तुम कम काहे कर देते भैया, थोड़ा बढ़ा दो। नहीं, हमारी सांस चली जाती कभी कभी, लौट कर आती नहीं। इतने निर्मोही कैसे सजनू हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगनू हो गए।
लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। आदमी बहुत अच्छे। आदमी हमारी कविता जो है 4-5 दिन बाद समझ में आती है, तो जब समझ में आपके आ जाए तब तालियां बजा देना कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी बहुत ना अच्छे भाई। हुए काला। अच्छा, जैसे पति परदेश में हो तो पड़ोसियों के हौसले बड़े बुलंद होते हैं तो वो कहती मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं कि थक गई हूं बहुत फिर भी हारी नहीं, हाय, हाय। थक गई हूं बहुत फिर भी हारी नहीं, जिंदगी यह हमारी तुम्हारी नहीं, आजकल आंखें मारते हैं मुझे, आजकल आंख वे मारते हैं मुझे, आंख जिनको किसी ने भी मारी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।